नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सफलता क्लासेस विद चंदन नचवाल में। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेके आया हूँ वो है आपका भारत पॉलिटिकल साइंस में। मैंने पहले भी कहा था आपको कि मैं लगातार इसके बाद वीडियो बनाऊंगा। किसी कारणवश मैं बीच में वीडियो नहीं डाल पा रहा था, लेकिन मैं फिर से आज आपके लिए लेके आया हूँ भारत की राज्य व्यवस्था। शुरू से ही मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो भारत की राज्य व्यवस्था से मैं शुरू कर रहा हूँ। इसमें हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा नंबर 1 रहेगा संवैधानिक ढांचा। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर हम नज़र डालेंगे। तीसरा टॉपिक हमारा रहेगा संविधान का निर्माण कैसे हुआ। चौथा टॉपिक रहेगा हमारा संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। और पाँचवा इसी में संविधान की प्रस्तावना, फिर संघ और इसका क्षेत्र, फिर नागरिकता, फिर मूल अधिकार। इसी तरह मूल अधिकार के बाद हमारे आएंगे राज्य की निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, संविधान का संशोधन और संविधान की मूल संरचना। इन सब पर हमारी चर्चा होगी। देखो, ये कंप्लीट हम कराएंगे इसको। मैंने पहले भी कहा था कि मैं कंप्लीट कराऊंगा, लेकिन किसी कारणवश बीच में काम नहीं हो पाया। कुछ लॉकडाउन की वजह से और कुछ अपने निजी कारणों की वजह से मैंने वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। लेकिन आज मैं फिर से कुछ मैटर तैयार करके लेके आया हूँ, तो वो आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो इसी पर हम चर्चा करेंगे। देखो, इस प्रकार हमारा रहेगा कंपनी का शासन। सबसे पहले बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत में कंपनी का शासन कब से कब तक माना जाता है। तो आपका आंसर होना चाहिए 1773 से, जब 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था। रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 का है, यहाँ से लेकर 1858 ईस्वी तक, 1858 ईस्वी तक के कार्यकाल को यहाँ पर भारत में कंपनी का शासन काल माना जाता है। इसके बाद 1858 से फिर ताज का शासन माना जाता है। इस पर बाद में चर्चा होगी। तो सबसे पहले कंपनी का शासन याद आ गया आपके लिए। भारत में कंपनी का शासन कब से कब तक रहा, तो आपका आंसर होना चाहिए 1773 से 1858 ईस्वी तक। इस पर हम देखो चर्चा किस पर करेंगे। सबसे पहले 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट पर करेंगे, और उसके बाद फिर जो आया 1784 वाला, इससे भी एक छोटा सा एक एक्ट और आया 1781 वाला, उस पर भी चर्चा करेंगे हम। उसके बाद हम 1813 के एक्ट पर चर्चा करेंगे। नेक्स्ट हम 1833 के एक्ट पर चर्चा करेंगे। फिर करेंगे हम 1853 के एक्ट पर। तो आज ज़्यादा नहीं, आज एक पर चर्चा करते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट पर। थोड़ा सा क्या है रेगुलेटिंग एक्ट। तो यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन हो गए। कंपनी का शासन कब कार्यकाल कब से कब तक माना जाता है, 1773 से 1858 तक। तो चलते हैं रेगुलेटिंग एक्ट की ओर। ये देखिए रेगुलेटिंग एक्ट की ओर। थोड़ा सा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर चलते हैं। कंपनी का शासन, मैंने अभी पहले भी बताया, कंपनी का शासन जो माना जाता है वो माना जाता है 1773 से 1858 तक। क्लियर, 1858 तक ये माना जाता है कंपनी का शासनकाल। थोड़ा ध्यान देना, भारत में कंपनी का शासनकाल 1773 से 1858 तक। और ये ताज का शासन पूछा जाता है, तो ताज का शासन माना जाता है 1858 से, उसी से ताज का शासन 1858 से 1947 तक, जब तक भारत आज़ाद हुआ। तो इस पर आगे देखते हैं रूपरेखा क्या रहेगी हमारी। सर्वप्रथम थोड़ा बहुत इसमें मैं जो जनरल क्वेश्चन आते हैं उस पर थोड़ा फोकस करना चाह रहा हूँ। सर्वप्रथम 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। ये आप सभी को पता है, इसमें बार बार बहुत छोटा क्वेश्चन है। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। उसके बाद 1785 में दूसरा पॉइंट देखिए, 1785 में अंग्रेज को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी, है ना। 1600 में जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर आई, उसके बाद से अंग्रेज लोग इतने चालाक थे कि उन्होंने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी भी, जितने दीवानी अधिकार थे सब प्राप्त कर लिए। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि अंग्रेजों ने बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा पर कब दीवानी अधिकार प्राप्त कर दिए। तो आपका आंसर होना चाहिए 1765 ईस्वी में, 1765 ईस्वी में। उसके बाद क्या हुआ, 1858 में सिपाही विद्रोह के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश ताज ने भारतीय शासन को अपने हाथ में ले लिया। जैसे आपने 1857 की क्रांति, आपने नाम सुना होगा। 1857 की जो क्रांति हुई थी भारत में, 1857 की क्रांति हुई थी, है ना, 1857 की क्रांति जो हुई थी, उसके परिणाम स्वरूप उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, 1858 में जो ब्रिटिश ताज ने क्या कर दिया, भारतीय शासन को किसने हाथों में ले लिया, अपने हाथों में ले लिया। ये 1858 की। तो बहुत बार इस प्रकार क्वेश्चन बनता है कि ब्रिटिश क्राउन ने या ताज ने भारत के शासन को अपने हाथ में किस सन में लिया था। तो 1858 में, 1858 में।
थोड़ा देखते हैं रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में ही देखते हैं आज ज़्यादा। थोड़ा देखना रेगुलेटिंग एक्ट के विषय में कौन कौन से टॉपिक महत्वपूर्ण रहेंगे जो एग्ज़ाम के दृष्टि से। तो सबसे पहले हेडिंग डाल रखा है मैंने ऊपर से, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था, तो 1773 में आया था, 1773। इसमें देखो मुख्य रूप से बहुत बार क्वेश्चन आता है कि बंगाल के गवर्नर के पद को बंगाल का गवर्नर जनरल किस एक्ट के तहत, देखो क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाता है, किस एक्ट के तहत, तो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही बंगाल का जो गवर्नर का पद था, अभी तक बंगाल का गवर्नर का पद था, जो कि बंगाल के अंतिम जो गवर्नर थे वो थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। बंगाल के अंतिम गवर्नर पूछा जाता है, बंगाल के जो अंतिम गवर्नर थे वो थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। तो इस जो गवर्नर का पद था वो गवर्नर जनरल, ये देखिए दो चीज़ें, गवर्नर के पद को गवर्नर जनरल कर दिया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। और बंगाल के जब सबसे पहले जो गवर्नर जनरल बने वो बने आपके लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, ये ध्यान देना। इस एक्ट के तहत कलकत्ता में 1774 में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इस एक्ट के तहत, किस एक्ट के तहत, 1773 के जो रेगुलेटिंग एक्ट है, इसी के तहत 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। कहाँ पर की गई, कलकत्ता में। ये बीच में क्वेश्चन देख रहा था मैं, इसमें ARO में पूछा गया था। हाँ, कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई, तो 1774। और किस एक्ट के तहत की गई, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। अगला देखना, इस न्यायालय में, जो ये उच्चतम न्यायालय कलकत्ता में बनाया गया था, इसमें एक मुख्य न्यायाधीश था जिनका नाम एलिजा एम्प्रे था, एलिजा एम्प्रे। और नीचे देखो अगला पॉइंट वही है, 3 अन्य न्यायाधीश उसमें साथ थे। तो जब ये उच्चतम सुप्रीम कोर्ट बना तो इसमें भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि उस समय उसमें कितने अन्य न्यायाधीश थे, या उसमें न्यायाधीश कौन थे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये 3 चीज़ें बिल्कुल आपको, 4 पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो जाने चाहिए कि बंगाल इस एक्ट के तहत, जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, इस एक्ट के तहत जो बंगाल का गवर्नर का पद था वो उसका नाम रख दिया गवर्नर जनरल। बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन बना, गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स, जो कि बंगाल के अंतिम गवर्नर थे। इस एक्ट के तहत कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई 1774 ईस्वी में। इस न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीश बनाए गए। अब आगे देखते हैं। उच्चतम न्यायालय में के प्रथम जो मुख्य न्यायाधीश बने थे वो थे एलिजा एम्परे। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, एलिजा एम्परे। और अगला पॉइंट देखिए, इसके द्वारा मद्रास तथा बॉम्बे के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। थोड़ा ध्यान देना, इसमें जो इस एक्ट के तहत जो थे मद्रास और बॉम्बे के जो गवर्नर थे वो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। और लास्ट पॉइंट देखिए, इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने पर, कंपनी के कर्मचारी जो निजी व्यापार करते थे अभी तक, निजी व्यापार अपना पर्सनल व्यापार करते थे, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। किस एक्ट के तहत, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। फिर मुलाकात होती है आपसे ज़रूर, और अभी इतना ही।